आज से नारद जी ने भी कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। और कई बार क्या होता है कि किसी के पेट में कोई बात हो ना, पचती नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं। और ऊपर से जैसे आप अपनी बात बताओ और सामने वाला कहते बहन जी ये मेरे सामने बात तो कर ली आपने, लेकिन और जगह मत बोलना। फिर तो और पेट में कुरबुर कुरबुर होने लगता है, भाई ये मना क्यों किया, मैं तो बताऊंगी। अब नारद जी की तो चाल ही बदल गई। रास्ते में एक दिन नारद जी को ब्रह्मा जी मिल गए। ब्रह्मा जी को नारद जी प्रणाम किए। ब्रह्मा जी बोले लगता है कोई बात है आपके मन में। नारद जी बोले नहीं कोई बात नहीं है, बस ठीक है, सब आनंद हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले नहीं कोई बात है। नारद जी बोले बात तो कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि लोग कहते हैं कि कामदेव पर विजय सिर्फ शंकर भगवान ने प्राप्त किया है, लेकिन आज ऐसा हुआ कि कामदेव पर विजय मैंने भी प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी बोले अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रसिद्धि है, लेकिन बात सुनिए। नारद जी बोले क्या? ये बात ना कभी विष्णु भगवान को मत बताइएगा। नारद जी बोले लोग तो किसी की प्रशंसा सुनने के राजी नहीं है। नारद जी से ब्रह्मा जी बोले बैठे, नारद जी बोले नहीं बैठा नहीं है, अब अपनी बहुत सारे काम में जाता हूँ। अब जाते जाते नारद जी को एक दिन शंकर भगवान मिल गए। शंकर भगवान बोले क्या बात है नारद जी, बड़े खुश लग रहे हैं, बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, कोई बात है? नारद जी बोले नहीं कोई बात नहीं है। क्या बात है? नहीं कोई बात है। नारद जी बोले प्रभु बात ऐसी है, सब आपकी कृपा है, कामदेव पर विजय मैंने भी प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान बोले बहुत अच्छी बात है, कामदेव पर विजय। लेकिन बात सुनिए, ये बात ना कभी विष्णु भगवान के सामने मत कहिएगा। नारद जी बोले लो ये भी ऐसे ही निकले। नारद जी बोले लोग बार बार क्यों कह रहे हैं कि विष्णु भगवान से मत बोलो, विष्णु भगवान से मत बोलो। अब तो मैं बोल के रहूंगा चाहे कुछ भी हो। और एक दिन नारद जी भ्रमण करते 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 भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, प्रणाम किए, बैठ गए। अब विष्णु भगवान तो जानते हैं कि कुछ गड़बड़ है। विष्णु भगवान बोले नारद जी क्या बात है? नारद जी बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बढ़िया है, आनंद है। भगवान बोले नहीं नहीं कोई बात है आपके मन में। नारद जी बोले बात तो कुछ नहीं है, यदि आप बार बार पूछ रहे हैं तो बता देता हूं। विष्णु भगवान बोले बताइए। तो नारद जी बोले बात ये है कि लोग कहते हैं कि शंकर भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त किया, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से मैंने भी विजय प्राप्त कर लिया। विष्णु भगवान बोले वाह वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने शंकर भगवान को पराजित कर दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नारद जी बोले हाँ प्रभु बात तो ठीक कह रहे हैं आप, हम भी हैं कुछ। विष्णु भगवान के पास थोड़ी देर बैठे और वहां से चल दिए। भगवान मन ही मन सोचे कि कोई साधारण व्यक्ति के मन में कोई अहंकार आ जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन नारद तो मेरा परम भक्त है और नारद के मन में ऐसे अहंकार आ गए, ये अच्छी बात नहीं है। और जैसे नारद जी वहां से वापस मुड़े, नारद जी अभी कुछ ही दूर चले थे कि नारद जी को एक सुंदर नगर दिखाई दिया, बड़ा सुंदर सजा हुआ। नारद जी सोचे जाके देखते हैं, भाई बड़ा सुंदर नगर है, देखूं। अब नारद जी उस सुंदर नगर में चले गए। वहां का जो राजा था ना, उसने नारद जी का बहुत स्वागत किया, बिठाया, पानी पिलाया, पैर धुलाया। और उस राजा की एक बेटी थी
जिसका नाम था विश्व मोहिनी। क्या नाम था? विश्व मोहिनी। नाम ही था इसका विश्व मोहिनी। राजा अपनी उस पुत्री को लेकर के आया, नारद जी के पास बिठा दिया और नारद जी से बोले, नारद जी एक बात बताइए, इसको घर वर कैसा मिलेगा? अच्छा वर मिलेगा ना, घर मिलेगा। नारद जी जैसे विश्व मोहिनी की तरफ देखे, बोले बाप रे, इतना सुंदर भी कोई होता है क्या? नारद जी भगवान की माया में मोहित हो गए। नारद जी मन ही मन सोच रहे थे, प्रभु ब्याह तो मेरा भी नहीं हुआ, मैं भी कुंवारा ही हूं अभी तक। सभी शंकर भगवान के ब्याह हो गए, विष्णु भगवान के सबके हो गए, मैं तो ऐसे डोलता रहता हूं। अब राजा पूछ रहा है कि बताइए कैसा घर वर मिलेगा? और नारद जी का मन तो चंचल हो गया। नारद जी जल्दी जल्दी में बताए, बड़ा अच्छा घर मिलेगा, बड़ा अच्छा वर मिलेगा, बड़ा अच्छा परिवार मिलेगा। अब नारद जी का तो मन ही नहीं लगे। नारद जी तो सोच रहे थे कि विश्व मोहिनी मेरी पत्नी बन जाए तो कितना अच्छा हो, इतना सेवा करेगी, इतना ये होगा। अब नारद जी वहां से आशीर्वाद दे दू करके वापस मुड़ गए और भागे 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 कहां पहुंचे? विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से बोले, प्रभु 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 प्रभु। भगवान बोले, बात क्या है? नारद जी बोले, प्रभु मैंने जीवन में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने जीवन में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। तो भगवान बोले, मांगिए फिर, नहीं मांगा कुछ आपने तो। नारद जी बोले, प्रभु दोगे? भगवान बोले, हाँ देंगे, मांगो तो सही। तो नारद जी बोले, प्रभु ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए अपनी सुंदरता दे दो, तुम तो बड़े सुंदर हो। तो भगवान बोले, सुंदरता लेकर करोगे? नारद जी बोले, पूछना मत, बस दे दो, मना भी मत करना। भगवान बोले, अच्छा चलो, मेरी सुंदरता चाहिए तो ले लो। ले लिया। अब नारद जी को सारा शरीर तो भगवान के जैसा दिखाई दिया, लेकिन भगवान ने नारद जी का जो मुख था ना, बंदर जैसा बना दिया। कैसा बना दिया? बंदर जैसा बना दिया। अब आप भी बैठे हो, अपना सारा शरीर तो दिख रहा है ना, मुंह तो नहीं दिख रहा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब नारद जी देखे, बाप रे, अब तो बड़ा सुंदर हो गए, भगवान विष्णु के जैसे। नारद जी फिर दौड़ लगाए, वह जो विश्व मोहिनी कन्या की नगरी थी वहां आए। वहां देखा कि यहाँ तो स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। किसका आयोजन हो रहा है? स्वयंवर का। बड़े बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार आकर के बैठे और विश्व मोहिनी कन्या के हाथ में क्या है? जयमाला। अब नारद जी मनी मन सोचे, भाई मुझसे सुंदर कौन क्या हो सकता है। नारद जी भी एक सोफे पर जा करके बैठ गए। अब ये विश्व मोहिनी तो मेरे गले में माला डालेगी और किसी के गले में डाल ही नहीं सकता। अब नारद जी को क्या पता कि भगवान ने मेरा मुंह बंदर जैसा बना दिया है। अब वो विश्व मोहिनी कन्या माला लेकर के आई, आती 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 नारद जी के पास नहीं आई, पहले मुड़ गए। नारद जी बोले, लो क्यों नहीं आई? उसी सभा में शंकर भगवान के दो गण बैठे हुए थे। अब शंकर भगवान के दो गण बार बार नारद जी को देखे और मुस्कुरा दे। अब मान लो आप भी बैठे हो और कोई बार बार देख के आपको हंस दे। एक बार हंसे, दो बार हंसे, चार बार हंसे, बार बार हंसे तो पूछोगे ना, भैया क्यों हंस रहे हो, कोई बात है क्या? विश्व मोहिनी फिर माला लेकर के आई, फिर आती 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 नारद जी सोचे अब पहनाएगी, अब पहनाएगी, वो तो वहीं से मुड़ गई। विश्व मोहिनी कन्या के चारों तरफ चक्कर लगा लिए, लेकिन विश्व मोहिनी ने नारद जी के गले में माला नहीं डाली। भागे भागे नारद जी, प्रभु रुको, प्रभु रुको, प्रभु रुको, प्रभु रुको। भगवान रुक गए। नारद जी बोले, प्रभु
बहुत धोखेबाज हैं। भगवान बड़े स्वार्थी हैं तो मैं मानता नहीं था, लेकिन आज मान गया। सागर मंथन से लक्ष्मी जी निकली मेरी, सागर मंथन से कौस्तुभमणि निकला मेरा। यानी इस सृष्टि में जितनी जितनी सुंदर चीजें हैं सब आपकी, और रिजेक्टेड माल सबका। विष्णु भगवान कुछ बोले नहीं, विष्णु भगवान मुस्कुरा रहे थे। नारद जी बोले प्रभु बात सुनो, आपका पाला अभी ऐसे वैसे से नहीं पड़ा है, नारद जी से पड़ा है। विष्णु भगवान बोले ठीक है, पड़ा है तो ठीक है। प्रभु बात सुनो, आपने मेरा मुंह बंदर का बना दिया ना, आपने मेरा मुंह बंदर का बनाया। मैं आपको श्राप देता हूं, एक दिन यही बंदर आपके काम आएगा। एक दिन यही बंदर आपके काम आएगा। भगवान बोले हो गया कि और कोई श्राप देना है? नारद जी बोले और भी है। भगवान बोले दे दो। नारद जी बोले प्रभु आपने मेरा ब्याह नहीं होने दिया ना? भगवान बोले नहीं, ऐसा है कि जिस तरह मैं बिना विवाह के पत्नी के वियोग में भटकूंगा ना, मैं आपको श्राप देता हूं कि एक दिन आप भी अपनी पत्नी के वियोग में भटकोगे। भगवान बोले अच्छा श्राप दे दिया? नारद जी बोले हाँ दे दिया। और भी देना है? नारद जी बोले नहीं प्रभु अब दो ही बहुत था, अब नहीं दूंगा। भगवान बोले नारद आंख बंद करो। नारद जी आंख बंद किए, बोले अब खोलो। नारद जी आंख खोले तो विश्व मोहिनी गायब। नारद जी बोले विश्व मोहिनी कहाँ गई? भगवान बोले नारद पीछे मुड़ के देखो। पीछे मुड़ के देखे तो विश्व मोहिनी का जो नगर था वो भी गायब। अब तो नारद जी के पसीने छूट गए, बाप रे ये क्या था? भगवान बोले नारद यही तो मेरी माया थी, ये मेरी माया थी। मेरी माया से बचना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए आपके पंजाबी में कहावत है नीमा होके चल बंदिया नीमिया नू रब मिलता। ये लाठी बंद करके चलते रहोगे ना तो डंडा ही मिलता है। जीवन में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के भीतर सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मेरे भक्त के भीतर कभी अहंकार अच्छा नहीं लगता। इसलिए यदि आप भगवान के भक्त हैं तो जीवन में कभी अहंकार मत करिए। नारद जी को बात समझ में आ गई थी कि तेरे मन में भी कामदेव पर विजय प्राप्त करने का अहंकार आ गया था। सीता राम 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 सीता राम राम राम। और राजा दशरथ को देना पड़ा था। इसीलिए ध्यान देना, जब राजा दशरथ वन में गए थे शिकार करने के लिए और वो श्रवण कुमार को बाण मार दिए थे, कथा सुने हो? श्रवण कुमार को बाण मार दिए थे और श्रवण कुमार जब मूर्छित होकर के गिर पड़ा, राजा दशरथ वहां गए तो राजा दशरथ श्रवण कुमार को अपने गोद में ले लिए, रोने लग गए, मुझसे अपराध हो गया। श्रवण कुमार बोले मेरे माता पिता के पास जल पहुंचा दीजिए। राजा दशरथ माता पिता के पास जल देने गए, अंधा अंधी के पास, दोनों आंखों के अंधे थे माँ बाप, लेकिन अंधा अंधे ने कहा ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र ला करके दो। जब श्रवण कुमार के माता पिता को चला कि राजा दशरथ ने मेरे पुत्र की हत्या कर दी है, तब उसी अंधा अंधे ने श्राप दे दिया था। जय श्री राम। बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि इस वक्त हमारे छिन्नमस्तिका धाम मंदिर न्यू सिविल लाइंस में श्री राम कथा का आयोजन बड़े भव्य और विशाल स्तर पर किया गया है।
हमारा ये आयोजन 4 मार्च 2023 से 12 मार्च 2023 तक हो रहा है और इसका श्रेय हमारे मंदिर के पंडित जी, पंडित सुधीर जी को जाता है कि उन्होंने वृंदावन से महान कथा व्यास पंडित ललित किशोर शास्त्री जी को यहाँ कथा व्यास के तौर पर बुलाया है। प्रतिदिन हम किसी न किसी महान संत महात्मा की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि न्यू सिविल लाइन की सारी जनता कितनी श्रद्धा, विश्वास और उमंग उल्लास के साथ ये राम कथा में भाग ले रही है। आज हमारे यहाँ श्री राम लला का जन्म होगा, जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद 7 तारीख को हमारे यहाँ राम भगवान की शादी का उत्सव होगा और 11 तारीख को राज्याभिषेक होगा। तो मैं समस्त नगर निवासियों से ये अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा में सहभागी बनकर पुण्य के भागी बने। हमारा ये प्रयास है कि इस कथा के माध्यम से हम सत्य सनातन धर्म की परंपराओं को बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।